जब जब तुमने सुख चाहा तब तक दुख पाया। इससे अपवाद कभी हुआ ही नहीं। जब जब फूल मांगे तब तक कांटे मिले। मछलियां भी होशियार हो गई हैं, तुम कब तक रुके रहोगे? मछलियां भी सजग होकर चलने लगी। आदमी फिर सुख की आकांक्षा करता। परिपक्व मनुष्य की यही दशा है कि वो देख लेता है हर कांटे ने अपना घूंघट बनाया है फूल से। जिसने मार्ग पूरा कर लिया है वो शोक रहे तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो सुख की आकांक्षा नहीं करता है। उसने फूल ही त्याग दिए, फूल ही छोड़ दिए। अब कांटे उसे धोखा नहीं दे सकते। अब आटे की ही आकांक्षा नहीं करता है। अब कांटे कैसे उसकी गर्दन को उछालेंगे? जो शोक रहित और सर्वथा विमुक्त है, यही अर्थ है सर्वथा विमुक्त होने का। अगर तुम अभी भी सुख की आकांक्षा कर रहे हो, अगर तुम धर्म की तरफ भी सुख की आकांक्षा से ही गए हो, तो तुम्हारा संसार अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारा धर्म भी तुम्हारे संसार का ही हिस्सा है। धर्म की तरफ तो वही जा सकता है जिसने जान लिया कि सब सुख दुख ले आते हैं, जिसने ये इतनी गहनता से जान लिया कि समझ लिया कि इसका अपवाद होता ही नहीं। सभी सफलताएं असफलता ले आती हैं, सभी सम्मान अपमान को बुलावा दे आते हैं, सभी प्रशंसाओं के पीछे निंदा छिपी है, जन्म के पीछे मौत खड़ी है। जिसने ऐसा देख लिया निरपवाद रूप से, वही सर्वथा विमुक्त है। जीवन की राह पर जो पक गए वे सर्वथा विमुक्त हो जाते हैं। और जिसकी सभी ग्रंथियां छीन हो गई। ग्रंथियां क्या है? ये शब्द समझने जैसा है। ये बुद्धों के मनोविज्ञान का बड़ा बहुमूल्य शब्द है। पश्चिम में अभी अभी मनोविज्ञान ने इसके समानांतर शब्द गढ़ा है, कॉम्प्लेक्स। उसका अर्थ भी ग्रंथि है, लेकिन भारत में यह शब्द 5000 साल पुराना है। और जो लोग मुक्त हो गए उनको हमने कहा है निर्ग्रंथ। जिनकी ग्रंथि छूट गई, जिनके कॉम्प्लेक्स समाप्त हो गए। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि का सीधा अर्थ होता है गांठ। गांठ का मतलब क्या होता है? गांठ का मतलब होता है गहरी आदत। इतनी गहरी आदत कि तुम खोलो भी तो गांठ अपने से बंध जाती है, वापस बंध जाती है। तुम इधर खोल के छोड़ भी नहीं पाते। जैसा कि कहावत है कि कुत्ते के पूंछ को कोई 12 वर्ष भी पोंगरी में रखे तो भी वो तिरछी की तिरछी। वो 12 वर्ष के बाद जब तुम पोंगरी अलग करोगे वो तत्क्षण तिरछी हो जाएगी। ग्रंथि, आदत बड़ी गहन है उस पूंछ की। तुमने कभी इसका अपने जीवन में विचार किया कि तुम कितनी बार नहीं जाग गए हो, कितनी बार नहीं समझ गए हो कि क्रोध जहर कुत्ते की पूंछ हो गई। 1000 बार समझ लेते हो, लेकिन जब फिर मौका आता है फिर तिरछी की तिरछी, फिर क्रोध हो जाता है। इस ग्रंथि को खोलना पड़े। खोलने से ही काम ना चलेगा, क्योंकि तुम फिर बांध लेते हो। तुम भूल ही गए हो कि तुमने कहां अपने भीतर ग्रंथियां बांधी। दोस्त तुम दूसरे को देते हो। तुम कहते हो इस आदमी ने कुछ ऐसी बात कही कि क्रोध आ गया। क्रोध किसी आदमी से नहीं आता, अपनी गांठ से आता है। तुम कहते हो किसी आदमी ने गाली दे दी इसलिए मैं क्रोधित हो गया, लेकिन गाली गांठ से टकराए तो ही क्रोध आता है। अगर भीतर गांठ ना हो, गाली आर पार निकल जाती, कहीं टकराती नहीं।
जिसे हम अभी जीवन कहते हैं वो ग्रंथियों का जीवन है। उसमें सब गांठ से चल रहा है काम। करीब करीब तुम्हारे संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है कि तुम कल क्या करोगे, क्योंकि तुमने जो आज किया वही तुम कल करोगे। इसलिए तो जोश से तुम्हें धोखा देने में समर्थ हो जाते। तुम्हारी जीवन की व्यवस्था ऐसी है, कोल्हू के बैल जैसी, गोल चक्कर में घूमती। अब ये भी कोई बड़ी कठिनाई की बात है कि कोल्हू के बैल को कोई कह दे कि अब फिर तेरा कदम फलां जगह पड़ेगा, पड़ने वाला है, वहीं पड़ता रहा है। जोशी तुम्हारे संबंध में सच हो जाता है, क्योंकि जानता है तुम कोल्हू के बैल हो। तुम जो अब तक करते रहे हो वही तुम करते रहोगे, वही तुम दोहराए चले जाओगे। कुछ बातें जोशी तुमसे नियमित रूप से कह देता है जिसमें कुछ भूल चूक नहीं होती, जैसे वो हर आदमी से कह देता है। रुपया हाथ में आता है लेकिन टिकता नहीं। किसके टिकता है? और जिनके टिक भी जाता है वो भी मानते नहीं कि टिकता है। कृपण से कृपण आदमी भी यही मानता है कि उससे ज्यादा फिजूल खर्च और कोई भी नहीं। कृपण से कृपण भी यही कहेगा कि ठीक का, रुपया हाथ में आता टिकता नहीं। ज्योतिषी जान रहा है तुम्हारी लोभ की दशा को, वो सार्वजनिक है। हाँ, किसी बुद्ध का हाथ देखेगा तो गलती में पड़ जाएगा, मगर ये कभी कभी होता है। बुद्ध के हाथ सदा उपलब्ध नहीं। जिनके हाथ उपलब्ध है वो सोए हुए लोग हैं। वो तुमसे कहता है कि जिनको तुम अपना मानते हो वही तुम्हें धोखा दे जाते। बात उसने पते की कहती, जस्ती जिनको तुम अपना मानते हो वही धोखा दे जाते। सभी आदमी के संबंध में सच है, गांठ है इसकी। सच है ऐसा नहीं, बात कुछ ऐसी है कि तुम किसी को अपना मानते कहां, पहली बात। और जिनको तुम अपना मानते हो तुम खुद ही उनको धोखा दे रहे हो, वो तुम्हें कैसे न देंगे? तुम्हारी इच्छा ये कि तुम तो उन्हें धोखा दो और वो तुम्हारे बने रहे, ये नहीं होता। तुम भी उन्हें धोखा दे रहे हो, वो भी तुम्हें धोखा दे रहे हैं। धोखे की ही सब दोस्ती है यहाँ। जोशी जिसको भी मिले उससे कह देता है कि जिनको तुम अपना मानते हो वो धोखा दे जाते। जोशी कहता है तुम जिनके साथ नेकी करते हो वो तुम्हारे साथ बदी करते। ये बड़े मजे की बात है, सबको जस्ती। तुमको भी ख्याल है कि तुमने बड़ी नेकियां की है, की वगैरह नहीं, ख्याल है। अहंकार की आदत है, गांठ कि मुझसे ऐसा नेक आदमी। मैं तो वही उसूल मानता हूं, करने की कुएं में डाल करता जाता हूं, डालता जाता हूं, कभी धन्यवाद की भी आकांक्षा नहीं रखी। हर आदमी को यही ख्याल है कि मैं कितना कल्याण कर रहा हूं संसार का। और लोग कैसे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा। कोई पूजा के थाल नहीं सजाता, कोई आरती नहीं उतारता, मैं कल्याण किए जा रहा हूं और लोग बदी किए जा रहे हैं। उनसे पूछो तो वो भी यही सोच रहे हैं कि वो कल्याण कर रहे हैं और लोग उनके साथ बदी कर रहे हैं। तुम्हारी गांठें, गांठों का अर्थ होता है यांत्रिक जीवन। होश हो तो तुम्हारे संबंध में भविष्यवाणी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर तुम्हारा कल नया होगा, आज की पुनरुक्ति नहीं। फिर तुम्हारा हर कल नया होगा, फिर तुम्हारा हर पल नया होगा। नया होना तुम्हारा ढंग होगा। दूसरों की तो छोड़ दो, तुम भी अपने संबंध में भविष्यवाणी ना कर सकोगे। तुम भी कंधे बिचका के रह जाओगे कि कल का तो कुछ पता नहीं, कल जब आएगा तब देखेंगे, कल जब आएगा तभी देख सकेंगे। गांठ खोलनी ही पड़े, लेकिन गांठ भी तभी खोलेगी जब तुम जाग के जीवन की पीड़ा को अनुभव करोगे। गांठ पीड़ा दे रही। मेरे पास रोज लोग आते हैं, वो कहते हैं बड़ा दुख है। इस ढंग से कहते हैं जैसे कोई उन्हें और दुख दे रहा है। मानते भी वो यही है कि सारा संसार उन्हें दुख दे रहा है। पति आता वो कहता पत्नी दुख दे रही, पत्नी आती वो कहता पति दुख दे रही।
बच्चे आते हैं, कहते हैं माँ बाप मारे डाल रहे हैं। माँ बाप कहते हैं कि बच्चे गले की फांसी हो गए। दूसरे दुख दे रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि तुमने अभी जीवन की परिपक्वता का कोई भी अनुभव नहीं पाया। जैसे ही तुम जरा सा भी अनुभव पाओगे, तुम पाओगे मैं अपने को दुख दे रहा हूं, और अगर दूसरे भी मुझे दुख देते हैं तो इसलिए दुख देते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो मुझे दुख दें। मैं रास्ते निकालता हूं, मैं उपाय करता हूं, मैं पूरी व्यवस्था जमा देता हूं। अगर वो ना दे तो भी मुसीबत। मेरे एक मित्र थे, मेरे साथी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, सदा रोना रोते थे कि घर जाता हूं तो पांव रुकने लगते भीतर जाने से। पत्नी जैसी होनी चाहिए वैसी पत्नी बड़ी खतरनाक है, छाती धड़कने लगती, सीधे साधे आदमी। तो मैंने उनसे कहा तुम एक दिन ऐसा करो, कुछ जरूर तुम में भी कारण होंगे। पहले तो तुमने प्रेम विवाह किया इस स्त्री से, तुमने इसे चुना, जरूर तुम्हारे भीतर कोई दुख पाना चाहता होगा इस स्त्री से, इसलिए चुना। नहीं तो क्यों? इस स्त्री को दूर से देख के कोई कह सकता है जिसको थोड़ा ही होश कि इससे सावधान रहना। तुम फंसे कैसे? तुम अपने आप गए। इस स्त्री ने तुमसे कहा था कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं, बोले नहीं, मैं नहीं, अपने हाथ से फांसी लगाई। स्त्रियां ये काम करती नहीं। तुम किसी स्त्री को कभी दोषी न ठहरा सकोगे। वो शुरुआत करती नहीं, वो खड़ी रहती, वो देखती रहती, करो शुरुआत, रफ्ता रफ्ता करीब आओ। कभी कोई स्त्री से कोई पति ये नहीं कह सकता कि तूने मुझे उलझाया। वो उलझाती नहीं, उलझाती है, खड़ी रहती। तो मैंने उनसे कहा तुम ऐसा करो, तुम में कुछ कारण होंगे जरूर। पहले तुमने इसे चुना, जाहिर है कि तुम इस दुख की आकांक्षा करते थे, जन्म जन्म से तुम इसी की प्रतीक्षा करते थे। अब वो मिल गई तो परेशान हो रहे। और मैं तुमसे कहता हूं अगर ये स्त्री छूट जाए तुम फिर ऐसी ही स्त्री चुन लोगे, तुम ही चुनोगे ना। तुम ऐसा करो, तुम बदलने की कोशिश करो बजाय इसकी फिक्र करने के। आज तुम घर जाओ, फूल ले जाओ, आइसक्रीम ले जाओ, साड़ी खरीद के ले जाओ। तुमने कभी ये किया? कहा कि नहीं किया। तुम ये करो और घर में कुछ काम भी करो। पत्नी दिन रात काम करती है, उसकी प्लेट भी धुलवाओ, किचन भी साफ करवाओ। उनका क्या मतलब ये मैं करूं? तुम करो, आज तो कम से कम करो, देखें क्या फर्क आता है। वो गए, उन्होंने ये किया, दूसरे दिन मुझे बताया कि और झंझट खड़ी हो गई। पत्नी एकदम रोने चिल्लाने लगी कि तुम क्या शराब पी के आए? तुमको हो क्या गया? तुम्हें होश है कि तुम क्या कर रहे हो? कभी जिंदगी में आइसक्रीम न लाए थे। जो भी तुम करोगे इससे बहुत फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि तुम वही हो। तुम जो भी करोगे वो तुम्हारी गांठों से ही निकलेगा। वो रस तुम्हारी गांठों से ही रिस रहा है, वो मवाद तुम्हारी गांठों में भरी है। परिणाम वही होंगे। कुछ भी करो दुख हाथ आता है, लेकिन फिर भी तुम ये नहीं देखते कि कहीं दुख मैं ही तो पैदा नहीं कर रहा हूं। सभी दुख देने को तत्पर हैं तुम्हें। आखिर सभी को ऐसी क्या पड़ी? सभी इतने दीवाने क्यों हैं कि तुम्हें दुख दे? लेकिन अहंकार ये मानने को राजी नहीं होना चाहता कि मैं अपने दुख का कारण हो सकता हूं। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उसी दिन से जिंदगी में क्रांति शुरू होती। उस दिन से फिर हम दूसरों को बदलने नहीं जाते, तुम अपनी ग्रंथियों को बदलना शुरू करते हो। तुमने जो पत्नी चुनी है तुमने चुनी है,
तुम्हारे भीतर कोई गलती होगी। पत्नी ने पति को चुना है, उसने चुना है, उसके भीतर कोई गलती होगी। दूसरे के दोस्त देखते देखते तो तुमने कितने जन्म गुजारे, कहीं न पहुंचे। अब तो जागो और अपना दोस्त देखना शुरू करो। वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। तुम फिर एक दूसरी ही दुनिया में रहने लगते हो, क्योंकि तुम दूसरे हो गए होते हो। तुम बदले की दुनिया बदली। जिसकी सभी ग्रंथियां छीन हो गई, उसे कोई दुख नहीं होता। भीतर से अहंकार हटाओ, तुम पाओगे अब तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता। असंभव। सारी दुनिया भी मिलकर तुम्हें अपमानित करना चाहे तो नहीं कर सकती। एक सूफी फकीर एक गांव में गया। लोगों ने उसका अपमान करने के लिए जूतों की माला बना के पहना थी। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने माला को बड़े आनंद से संभाल लिया। लोग बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो आशा कर रहे थे कि वो नाराज होगा, गाली देगा, झगड़ा खड़ा करेगा। इच्छा ये थी कि झगड़ा खड़ा हो जाए। वो बड़ी झुक झुक को उसने नमस्कार किया और जैसे कि फूलों की माला को गुलाब पहनाया। आखिर एक आदमी से न रहा गया। उसने कहा, मामला क्या है, तुम्हें होश है? ये जूतों की माला है। उसने कहा, माला है यही क्या कम, जूतों की फिक्र तुम करो, हम माला की फिक्र कर रहे हैं। और चम्हारों का गांव है, करोगे भी क्या तुम? फूल तुम लाओगे कहां से? ये कोई मालियों की बस्ती तो है नहीं, चम्हारों की बस्ती। पहचान गए हम कि चम्हारों की बस्ती। मगर धन्यवाद कि तुम माला तो लाए, इसे संभाल के रखूंगा। फूलों की तो बहुत मालाएं देखी, ये अनूठी। तुमने अपने संबंध में सब कुछ कह दिया। तुम अगर भीतर अहंकार से भरे नहीं हो, अहंकार की ग्रंथि भीतर नहीं, तुम्हारा कोई अपमान नहीं किया जा सकता। जूतों की माला में भी माला दिखाई पड़ने लगेगी। अभी तो फूलों की माला में भी फूल दिखाई पड़ते हैं। एक राजनेता की सभा थी। वो बड़ा नाराज हो रहा था, बड़ा दुखी हो रहा था। बाद में मैनेजर को बहुत डांटने लगा। उसने कहा कि मामला क्या है, नाराज आप किस लिए? उसने कहा सिर्फ 11 माला। उसने कहा 11 कोई कम है? उसने कहा 12 के पैसे चुकाए थे। अपनी माला भी खुद ही पैसे चुकाने पड़ते और गिनती रखनी पड़ती। फूल भी तब फूल नहीं रह जाता। अहंकार पर चढ़े फूल भी कांटे हो जाते। भीतर की ग्रंथि के बदलने की बात है, पर जीवन की परिपक्वता से ही संभव है। और कोई उपाय नहीं, जीवन के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। जीवन ही पथ है। एस धम्मो सनातनो। स्मृतिवान पुरुष उद्योग करते हैं, वे ग्रह में नहीं रमते। हंस जिस प्रकार डबरे छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वे सभी घर छोड़ देते हैं। फिर भूल न हो जाए। देखना, बुद्ध के वचन में बड़ी बारीक बात है। जो विरोध बुद्ध के वचन में है, वो उद्योग और ग्रह में। बुद्ध कहते हैं स्मृतिवान पुरुष उद्योग करते हैं, वे ग्रह में नहीं रमते। बड़ी बात उल्टी सी लगती है। कहना चाहिए कि वो आश्रम में रहते हैं, घर में नहीं रहते, समझ में आता। जंगल में रहते हैं, घर में नहीं रहते, समझ में आता। लेकिन बुद्ध जो विरोध साध रहे हैं वो बड़ा अनूठा है। वो कहते हैं स्मृतिवान पुरुष उद्योग करते हैं, ग्रह में नहीं रमते। उद्योग से घर का क्या विरोध? उद्योग से घर का लेन देन क्या? वही सारा रहस्य छिपा है। घर तुम इसलिए बनाते हो कि कल उद्योग न करना पड़े। कल की सुरक्षा के लिए आज तुम घर बनाते हो। कल की सुरक्षा के लिए आज बैंक बैलेंस बनाते हो। कल की सुरक्षा के लिए, अगले परलोक की सुरक्षा के लिए पुण्य करते हो। अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हारे घर बनाने की सभी चेष्टा उद्योग से बचने की चेष्टा है।
धनी तुम किस लिए होना चाहते हो? ताकि उद्योग न करना पड़े। तुम उद्योग भी करते हो तो उद्योग से बचने की ही आकांक्षा में करते हो। स्मृतिवान पुरुष, स्मृतिवान अर्थात जागे हुए, जिन्हें होश आ गया, जिन्हें अपनी याद आ गई है, वे उद्योग करते हैं, घर में नहीं रमते। अब इस सूत्र का अर्थ बौद्ध भिक्षुओं ने समझा कि घर से भागो। इस सूत्र का अर्थ है उद्योग करो और सुरक्षा के घर मत बनाओ। इतना सीधा अर्थ भी चूक जाता है। इसको भी बताना पड़ता है, ये तो बिल्कुल साफ है, इसमें किसको बताना। लेकिन धम्मपद पर जितनी भी व्याख्याएं की गई वो सभी व्याख्याएं यही कहती, घर को छोड़ दो। 2500 साल का गलत सलत प्रचार न मालूम कितने लोगों को भटका गया है। बुद्ध ये कह रहे हैं स्मृतिवान पुरुष उद्योग करते। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ वो कल के लिए कोई भी सुरक्षा आयोजित नहीं करते। कल जब आएगा, कल की चुनौती को कल ही निपटेंगे। आज अगर हम जी सके तो कल भी जी लेंगे। और आज जिस प्रज्ञा के आधार पर, जिस होश के आधार पर जीवन को सुलझाया, उसी होश के आधार पर कल भी सुलझा लेंगे। आज हम कल के लिए घर क्यों बनाएं? भविष्य के लिए आज हम चिंता क्यों करें? जीसस का वचन है, लोमड़ियों के लिए भी घर है सिर छिपाने को, लेकिन परमात्मा के बेटे के लिए कोई स्थान नहीं जहां वो सिर छिपा ले। वही मतलब है। जीसस ने अपने शिष्यों से कहा, देखो लिली के फूलों को जो खेत में लगे, इन्हें कल की कोई भी चिंता नहीं। ये आज खिले, इन्हें कल की कोई भी फिक्र नहीं, इसलिए इनकी माथे पर चिंता की कोई रेखा नहीं। सम्राट सोलोमन भी इतना सुंदर न था अपने महलों में जितने ये फूल निश्चिंत परम सौंदर्य को उपलब्ध हुए। अगर सन्यास सच्चा हो तो सन्यास से बड़े सौंदर्य की और कोई घटना नहीं, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि सन्यासी के मन पर भविष्य का कोई बोझ नहीं। इसका दूसरा अर्थ होता है कि सन्यासी के मन पर अतीत का भी कोई बोझ नहीं। जो भविष्य के लिए घर नहीं बनाता वो अतीत के घरों को क्यों ढोएगा? जो कल घर बनाए थे वो कल काम आ गए, जो कल काम में आएंगे कल बना लेंगे, आज पर्याप्त है। ये सन्यास की दशा है। सारे चमन को मैं तो समझता हूं अपना घर, तू आसियां परस्त है, जा आसियां बना। सन्यासी का अर्थ ये नहीं है कि उसने घर छोड़ दिया। सन्यासी का अर्थ है उसने सारे अस्तित्व को अपना घर मान लिया, अलग से घर बनाने की जरूरत न रही। सन्यासी का अर्थ यह है कि पूरा अस्तित्व, ये आकाश, ये पृथ्वी अपनी है, ये जीवन अपना है, ये चांद तारे अपने हैं, ये सारा विस्तार घर है। अब और अलग घर बनाने की क्या जरूरत? हाँ, जिनकी आकाश से दुश्मनी, जिनको चांद तारों से भय है, जिन्हें अपनी सुरक्षा अलग से करनी है, ये पूरे परिपूर्ण की सुरक्षा जिनके लिए नाकाफी मालूम होती, जिन्हें परमात्मा काफी नहीं, वो अपने लिए घर बनाते। परमात्मा काफी है, काफी से ज्यादा है, पर्याप्त ही नहीं, पर्याप्त से बहुत ज्यादा है। जिसको ऐसी समझ आनी शुरू हो गई वो उद्योग करता है, श्रम करता है, जूझता है, लेकिन सुरक्षा नहीं खोजता। और जीवन के रहस्य उसी को पता चलते हैं जो असुरक्षा में जीने की कला जानता है। प्रेम करना विवाह नहीं, विवाह सुरक्षा है, प्रेम असुरक्षा है।
लेकिन दो व्यक्ति प्रेम में पड़ते हैं कि तत्क्षण चिंता में पड़ जाते हैं कि विवाह करें, क्योंकि अगर विवाह न किया फिर कल क्या होगा। वृक्ष जी रहे हैं, पशु पक्षी जी रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कितने कल गुजर गए। सिर्फ आदमी को कल की फिक्र है। तुम्हें अपने प्रेम पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुम सुरक्षा खोजते हो कानून की। प्रेम पे भरोसा हो तो कानून की क्या सुरक्षा। आज अगर प्रेम है तो कल भी रहेगा, कल तो और बढ़ जाएगा। इतना समय बीत चुका होगा, गंगा और थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जीवन के झरने उसे और थोड़ा भर देंगे। लेकिन तुम्हें आज ही कहां भरोसा है कि प्रेम है। आज ही गंगा सुकड़ी सुकड़ी, आज ही गंगा सूखी सूखी, आज ही ऐसा लगता है कि कब गंगा उड़ी कब गई। इसके पहले कि गंगा उड़ जाए और रेत का रेगिस्तान रह जाए, कानून की गंगा बना लो। इसके पहले कि गंगा उड़ जाए, कानून के नल लगा लो। कानून की टोंटी लगा लो, उससे थोड़ा जल तो मिलता रहेगा। लेकिन गंगा को खो के नल की टोंटी को पा लेना बड़ा महंगा सौदा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विवाह मत करना, मैं ये कह रहा हूं कि विवाह प्रेम का परिपूरक न बन जाए। सामाजिक व्यवस्था है ठीक, लेकिन तुम्हारी आंतरिक सुरक्षा न हो। तुम विवाह पर निर्भर मत रहना, तुम प्रेम पर निर्भर रहना, तो तुम संन्यास्त हो। तो तुम घर नहीं बना रहे, तो तुम कानून में सुरक्षा नहीं खोज रहे, तो तुम खुले हो। तो तुम कहते हो कल जो होगा देखेंगे, कल जो दिखाएगा देखेंगे। कल के लिए आज से इंतजाम नहीं किया है। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मसले जला के जिए। क्या फर्क पड़ता है एक दिन कम जिए। लेकिन लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं एक दिन ज्यादा जी लें, चाहे जिए या न जिए। लोग कहते हैं जिंदगी लंबी हो, ये पूछते नहीं कि जिंदगी की लंबाई से जिंदगी का क्या लेना देना, जीवन की सुरक्षा से जीवन की गहराई का क्या संबंध। लोग जीवन में परिमाण खोजते हैं, गुण नहीं। जो गुण खोजता है वही संन्यास्त, जो मात्रा खोजता है ग्रस्त, जो कहता है जितनी ज्यादा देर जी ले। इसकी फिक्र ही भूल जाता है कि ज्यादा देर जीने में कहीं ऐसा न हो कि हम जी ही न पाए। ज्यादा देर की चिंता कहीं जीवन को ही नष्ट न कर दे। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत कि हम मसाले जला के जिए, मसाले जला के जिए, रोशनी में जिए। एक क्षण भी अगर कोई मसाले जला के जी ले तो हजारों जन्मों से ज्यादा है। और तुम हजारों जन्म घसीटते रहो, जीने का मौका ही ना आए, आता ही नहीं। क्योंकि आज तुम कल की तैयारी करते हो, आज गमाया, और आज ही सब कुछ एकमात्र संपदा है। कल तुम परसों की तैयारी करोगे, क्योंकि कल फिर आज होके आएगा। और आज तो तुम जीते नहीं, आज तुम सदा कल पे निछावर करते हो। फिर तुम जियोगे कब? एक दिन मौत आ जाएगी और कल की सारी संभावना छीन लेगी। तुम कोरे के कोरे रह जाओगे। जन्मते बहुत लोग हैं, जीते उतने बहुत लोग नहीं। जन्मते करोड़ों हैं, जीता कोई एक आध। जीता वही है जो आज जीता है। जीने को कमाने का सबसे सुगम तरीका है रामबाण, कि तुम कल की आकांक्षा, कल का हिसाब, कल की सुरक्षा में जीते रहो। इंतजाम करो, जियो मत। व्यवस्था करो कि जब व्यवस्था पूरी हो जाएगी तब जिएंगे। व्यवस्था कभी पूरी ना होगी, तुम पूरे हो जाओगे। आंख पड़ती है कहीं, पांव कहीं पड़ता है, सबकी है तुमको खबर, अपनी खबर कुछ भी नहीं। सब हिसाब लगा रहे हो, बच्चों का, पत्नी का, माँ बाप का, परिवार का, समाज का, दुनिया का। इजराइल में क्या हो रहा है, कंबोडिया में क्या हो रहा है, वियतनाम में क्या हो रहा है,
आंख पड़ती है कहीं, पांव कहीं पड़ता है, सबकी है तुमको खबर, अपनी खबर कुछ भी नहीं। ऐसे ही बेहोशी में चलते चलते कब्र में गिर जाओगे। मसाले जला के जियो, थोड़ी रोशनी करो, छोड़ो फिक्र और सब। ये जीवन बड़ा बहुमूल्य है, इसे ऐसे मत कमा दो, इसे रूपांतरित करो, इसे गुणवत्ता दो, इसे भगवत्ता दो। स्मृतिवान पुरुष उद्योग करते हैं, वे ग्रह में नहीं रमते। नदी की धार हैं वे, बहते, बंधे तालाब नहीं। हंस जिस प्रकार डबरे छोड़ देते, उसी प्रकार वे सभी घर छोड़ देते। घरों से मतलब नहीं। बुद्ध पुरुष क्षुद्र बातें करते ही नहीं। क्षुद्र घरों की क्या बात करेंगे? बुद्ध पुरुष की बात साफ है। हंस जिस प्रकार डबरे छोड़ देते, मानसरोवर की तलाश करते, वैसे ही स्मृतिवान पुरुष असीम की खोज में लगते हैं, सीमाएं छोड़ देते। घर यानी सीमा। सरोवर नहीं बनते, सागर की तलाश में निकलते। सागर की तलाश में ही तो सरोवर सरिता बन जाता है। सागर की तलाश ना हो तो डबरा बन जाता है, धीरे धीरे सूखता है और सड़ता है और दुर्गंध उठती है। बस डबरे का कसूर क्या है? सड़ क्यों जाता है? जहां सीमा है वहीं सड़ांध आ जाती। डबरे ने घर बना लिया, बहने से डरा, अनजान से घबराया, पता नहीं आगे क्या हो, यहीं ठहर गया, घर बना लिया। नदी बढ़ती चली जाती। आज बड़ा सुंदर किनारा है माना, लेकिन फिर भी पकड़ के रुक जाना नहीं, क्योंकि सौंदर्य को भी अगर पकड़ के रुक जाओ तो सौंदर्य भी सड़ जाता है। आज माना कि सब ठीक है, लेकिन अगर इसे तुमने जोर से मुट्ठी में बांध लिया और छोड़ने में घबरा गए तो ये भी राख हो जाएगा। ये सुंदर है तुम्हारे बहने में, तुम बहते रहो। नदी स्वच्छ बनी रहती, कुंवारी बनी रहती, बहती रहती। नदी के कुंवारेपन को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि बहनेपन में कुंवारापन है। संन्यास कुंवारापन है। संन्यास यानी सदा बहते रहना। निराले हैं अंदाज दुनिया से अपने, कि तकलीफ को खुदकुशी जानते हैं। संन्यास एक निराला अंदाज है। भीड़ के पीछे चलने को सन्यासी आत्मघात समझता है। निराले हैं अंदाज दुनिया से अपने, कि तकलीफ को खुदकुशी जानते हैं। तकलीफ यानी भीड़। सभी घर बनाए बैठे, तुम भी घर बनाने लगे। सभी विवाह रचाए बैठे, तुम भी विवाह रचाने लगे। सभी बैंक में धन इकट्ठा कर रहे हैं, तुम भी करने लगे। सभी जो कर रहे हैं वही तुम भी करने लगे। तुमने ये पूछा ही नहीं कि ये करने को मैं यहां आया हूं, लेकिन सभी जो कर रहे हैं तुम्हें होश है। तुम क्या कर रहे हो? तुम अनुकरण में पड़े हो। ये तो पूछो कि तुम्हें करना हो, अगर यही तुम्हारा कृत्य है तो करो, लेकिन दूसरे कर रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के साथ में एक दिन उसकी गाड़ी में बैठ के आ रहा था, भरी धूप गर्मी के दिन, और वो कांच ना उतारे खिड़कियों की। मैं उससे पूछा कि मार डालो? वो कहने लगा मर जाना ठीक है, लेकिन मोहल्ले वालों को ये पता चल जाए कि गाड़ी एयर कंडीशन नहीं, ये बर्दाश्त के बाहर। दूसरों के पास एयर कंडीशन गाड़ी है, हवा के झोंके बाहर हैं, लेकिन वो दरवाजे खिड़कियां बंद किए बैठा, पसीने से तरबतर।
लेकिन बर्दाश्त करना ही होगा दूसरों का अनुकरण। तुमने कभी गौर किया कि तुम कितनी चीजें दूसरों के पीछे चलने लगते हो, करने लगते हो? किसी ने नया मकान